नमस्कार। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। सबसे पहले लेकर चलेंगे आपको हनुमानगढ़, जहां पर इस वक्त जेपी नड्डा का संबोधन चल रहा है बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में। 2027 में 2024 में मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था 2027 में तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। एक समय था, अभी अभी कुछ दिन पहले लोगों ने समाज को बांटने के लिए जातिगत जनगणना के माध्यम से चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी भी जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं है, लेकिन उनका उद्देश्य जातिगत जनगणना कम और जातियों में बांटना अधिक था। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैं चिंता करता हूं तो ज्ञान की चिंता करता हूं। ज्ञान मतलब जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता मेरा किसान और एन फॉर नारी शक्ति। अगर गरीब की चिंता हो गई, युवा की चिंता हो गई, अन्नदाता की चिंता हो गई, नारी शक्ति की चिंता हो गई, तो देश की चिंता हो जाएगी और देश विकास कर जाएगा। ये बात उन्होंने कही। और मुझे खुशी है कि आज देश, अगर मैं बात करूं तो जो देश उत्तर प्रदेश यूपीए के समय में जहां महंगाई और इन्फ्लेशन 8.2% था, आज इन्फ्लेशन 4.6% पर आकर रुक गया है। उसी तरीके से हमारी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय 50% बढ़ गई है और हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दुगना हो गया है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा का निवेश ये भी दुगना हो गया है। आज दुनिया के लोग भारत में निवेश कर रहे हैं, चाइना में नहीं कर रहे, भारत में निवेश कर रहे हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि आज हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल मार्केट में भारत तीसरे नंबर पर खड़ा है। जापान को हमने पछाड़ दिया है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। इस्पात में हम चौथे नंबर पर थे, आज इस्पात का प्रोडक्शन दूसरे नंबर पर हो गया है। आप सब लोगों के हाथ में मोबाइल है। 10 साल पहले इसी मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना। आज जो मोबाइल आपके हाथ में है, इस पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। आज भारत में 97% मोबाइल बन रहा है। और तो और छोड़िए, हमारे एप्पल का भी मोबाइल अब भारत में बन रहा है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, अगर मैं आपके सामने इस बात को बताऊं कि हमारे यहाँ दवाई में 138% एक्सपोर्ट बढ़ा है। आज दुनिया की डिस्पेंसरी भारत बन गई है। सबसे सस्ती दवा और सबसे असरदार दवा अब भारत बना रहा है। पेट्रोकेमिकल्स में भारत का उत्पादन 106% एक्सपोर्ट बढ़ गया है। हमारा निर्यात 106% बढ़ गया है। और उसी तरीके से हमारे विकास के दृष्टि से टॉय इंडस्ट्री में भी भारत तीसरे नंबर पर बन गया है। पहले हम खिलौने चाइना से मंगवाया करते थे, आज खिलौने भारत बना रहा है और तीसरे नंबर की इंडस्ट्री बन गया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, भारत की संप्रभुता के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, भारत के सांस्कृतिक जागरण के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में काम हुआ है, वो कभी पहले नहीं हुआ था। ये भी हमको ध्यान में रखना होगा। हम 500 साल से लड़ाई लड़ रहे थे, राम मंदिर हम वहीं बनाएंगे, वो ढांचे को गिराएंगे, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली थी। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज भव्य राम मंदिर वहां विराजमान है और रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई है। वो भी हम सबके ध्यान में। धारा 370 जम्मू कश्मीर के बारे में हम 1951 से बोलते थे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। लेकिन जब हमारे को आपने ताकत दी,
जब आपने उस समय निहाल चंद को जिताकर भेजा तो 6 अगस्त 2019 को मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और भारत का अभिन्न अंग कश्मीर संविधान की दृष्टि से बन गया। आपने देखा होगा, आप गंगानगर के रहने वाले हो, बॉर्डर का इलाका है, आप जानते हो पाकिस्तान का किस तरीके से आक्षेप हमारे यहां रहता था। लेकिन पाकिस्तान के बारे में यूपीए की सरकार मूक दर्शक रहती थी, कोई हिसाब किताब नहीं करती थी। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में अगर उरी में कोई घटना घटी तो 10 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से घर में घुस करके पाकिस्तान को सबक सिखाया, मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। अगर पुलवामा की घटना घटी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस तरह की भाषा से पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में संदेश दिया और 10 दिन बाद एयर स्ट्राइक करके उनके जो कैंप चल रहे थे उनको ध्वस्त कर दिया। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई और हमारे कांग्रेसी भाई प्रमाण मांगते हैं, प्रमाण। देश का जवान शहीद हो जाता है, देश का जवान देश के लिए लड़ता है और ये कांग्रेसी भाइयों को शर्म नहीं आती, ये प्रमाण मांगते हैं। बोलिए, ऐसे लोगों को आने देना है क्या? मैं सुनना चाहता हूं आपसे, ऐसे लोगों को आने